नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को करवा माता की पूजा करती हैं। इसके बाद वह चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद छलनी से पति का चेहरा देखती हैं और फिर पानी पीती हैं। इसीलिए इसे निर्जला व्रत भी कहते हैं। लेकिन करवा चौथ के दिन चंद्रमा को ही अर्घ्य क्यों दिया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय वो कौन सा मंत्र है जिसे बोलने से पति की उम्र लंबी होती है, जीवन में खुशियां आती है, सुख समृद्धि बढ़ता है, पति का रोजगार व्यवसाय अच्छा चलता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा सभी तरह की औषधियों के स्वामी हैं, मन के कारक भी हैं और जब आप चंद्रमा का पूजा करते हैं तो दीर्घायु और पति पत्नी के बीच प्रेम का आशीर्वाद मिलता है। तो चंद्रमा महिलाओं का मन चूंकि सबसे ज़्यादा चंचल होता है, इसीलिए जब चंद्रदेव की पूजन करते हैं तो चंचलता खत्म होता है और चंद्रदेव का आशीर्वाद भी बरसता है। करवा चौथ के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती, कार्तिकेय जी महाराज और गणेश जी यानी शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। इस दिन सुहागन महिलाएं चंद्रमा के निमित्त माँ पार्वती, जब आप चंद्रमा को आप यहाँ पर पूजा करती हैं तो माँ पार्वती की जैसा पत्नी बनना चाहती हैं, क्योंकि माँ पार्वती सभी आदर्श महिलाओं की प्रतीक है। तो सुहागन महिलाएं माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार सती सावित्री का सौभाग्य अमर रहा, उसी तरह मेरा भी सौभाग्य अमर रहे। और ऐसा चंद्रमा को देखकर माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पानी में थोड़ा सा दूध डालकर अर्घ्य दें। ऐसा करने से मन में सभी प्रकार के नकारात्मक विचार समाप्त होंगे और सुरक्षा की भावना समाप्त होगी, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में जो दुर्भावना है वो खत्म होगा। कुंडली का चंद्रमा भी बेहतर हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ता है। साथ ही पति को उनके हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देते समय एक मंत्र है जिसको आपको जप करना है ताकि आप लोगों के बीच प्रेम बढ़े, घर में सुख शांति का वास हो। और वो मंत्र है गगनार्थ व माणिक्य चंद्र दक्षायनी पते ग्रहणार्ध मया दत्तं गणेश सत प्रतिरूपक। तो ये गणेश प्रतिरूपक जो है, ये शब्द इसका मतलब क्या है? देखिए, इस मंत्र का अर्थ है कि सागर के समान आकाश के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रिय और श्री गणेश के प्रतिरूप चंद्रदेव मेरा अर्घ्य आप स्वीकार करें और हम सभी को आशीर्वाद दें। तो आप ऐसे ही बोलिए हिंदी में ही, क्योंकि अगर आप ये मंत्र बोलते हैं तो आपका जो पूजा है वो स्वीकार हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और इस व्रत के रखने से माँ पार्वती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में माता करवा के साथ साथ भगवान शिव, माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। और महाभारत काल में कथा मिलती है कि द्रौपदी ने पांडवों के लिए यह व्रत को रखा था। तो करवा चौथ इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहा है करवा चौथ के दिन, और इस दिन शिव योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है और बुध सूर्य भी तुला में है, बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। तो इन शुभ योगों के बीच मृगशिरा नक्षत्र में चतुर्थी का समापन हो रहा है। तो करवा चौथ पर शुभ संयोग नवविवाहित जो दंपत्ति हैं उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम गृहस्थी का सुख बढ़ाने में सहायक होगा। और इस बार का करवा चौथ का व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। पूजा विधि भी हमने दिया है विस्तार से। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।